हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी सकल का पहला चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसको लिखा है कैरोल मूर ने, और देखते हैं इसमें क्या होता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करने को कह रहा है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं। डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुम्हें होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प, क्या आप इसे तुम खुद करते हो या किसी और की मदद लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और किस टाइप का होमवर्क आमतौर पर आपका होता है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, इस चैप्टर का नाम है। सो शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, पैट्रिक कहता है होमवर्क करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, इसके बदले में उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना बहुत पसंद है। निंटेंडो का मतलब है वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, उसके जो टीचर होते हैं उसे कहते हैं पैट्रिक देखो तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और ये बिल्कुल सच है। कभी कभी पैट्रिक को भी लगता है कि उसे कुछ नहीं आता है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफरत है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, फिर एक दिन देखता है कि उसकी जो कैट है, बिल्ली है, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है और उस डॉल को वो पकड़ लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल एट ऑल, सरप्राइज के लिए, लेकिन वो तो एक डॉल नहीं था। बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, लेकिन वह कोई डॉल नहीं था बल्कि एक छोटा सा साइज का आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's, अब जो छोटा सा आदमी उसने पकड़ा था पैट्रिक ने, उसने एक छोटा सा गरम शर्ट पहनी हुई थी और उसके साथ उसने एक पुराने ज़माने की पैंट पहनी हुई थी, और उसमें उसके ऊपर उसने अपने सर में एक हाई टॉल यानी कि एक लंबी सी टोपी पहनी हुई थी, जैसे कि विजेज वाली स्टोरीज में पहनते हैं। ही येल्ड सेव मी, और वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, अब यहाँ पर पैट्रिक से जो छोटा साइज का आदमी है वो कहता है कि मुझे वापस उस कैट को मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझसे जो भी करवाओगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे वापस उस बिल्ली को के पास मत देना। यहाँ पर जो छोटा साइज का आदमी होता है वो कहता है पैट्रिक को। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, अब यहाँ पर पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अब यहाँ उसके सारी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन थे यहाँ मिल गए थे। सो ही सेड, उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज, अब जो पैट्रिक है उसने छोटे साइज के आदमी से कहा मैं आपको तभी उस कैट के पास नहीं भेजूंगा या नहीं दूंगा जब तुम मेरे लास्ट सेमेस्टर तक मेरा होमवर्क करोगे, यानी कि नेक्स्ट 35 डेज तक आपको होमवर्क करना होगा। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो छोटा साइज का आदमी है उससे पैट्रिक कह रहा है अगर आप अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, अब जो छोटा साइज का आदमी था उसका चेहरे में एकदम सिकुड़न सी आ गई और अजीब सा हो गया, जैसे कि एक डिशक्लॉथ का मतलब होता है डिशेज साफ़ करने वाले, जिस क्लॉथ को डिशेज साफ़ करने वाले जो कपड़ा होता है उसको मोड़ करके एक हैम्पर में जब फेंक दिया, इस टाइप का उसका चेहरा हो गया था। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ एम आई कस्ड बट आई विल डू इट,
अब जो छोटा साइज़ का आदमी होता है वो ज़ोर से अपनी मुट्ठियों को बंद करता है और ज़ोर से अपने पाँव से नीचे लात मारता है और गुस्से में कहता है कि ये मेरे लिए तो और भी श्राप हो गया है, मैं श्रापित हो गया हूँ क्योंकि मुझे इसका होमवर्क करना पड़ेगा। बट आई विल डू इट, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मुझे करना पड़ेगा, कहता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और जो छोटा सा आदमी था उसका नाम एल्फ था और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज ए वन ग्लिच। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो छोटा सा एल्फ था उसको हमेशा ये पता नहीं होता था कि होमवर्क में करना कैसे है या फिर करना क्या है। उसको हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही डिड से। उसने कहा मुझे मेरी हेल्प करो एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। अब जो पैट्रिक थे उसको किसी भी तरह से उसकी हेल्प उसमें करनी होती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। यानी कि जो छोटा सा आदमी है, एल्फ है, वो पैट्रिक का जो होमवर्क है उसको रीड करते वक्त कहता है मुझे इस वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं है, इसका अर्थ पता नहीं है। गेट मी ए डिक्शनरी। नो व्हाट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। पैट्रिक से कहता है पहले कि मुझे एक डिक्शनरी दो, फिर कहता है नहीं डिक्शनरी नहीं बल्कि आप खुद बैठो यहाँ, इसको देखो और इस वर्ड के हर एक लेटर को बोलो और मुझे सुनाओ। When it came to मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स की बात आती है तो पैट्रिक का तो उसमें और भी बुरा हाल है। What are timetables? The elf shrieked, we elves never need that। अब जो यहाँ पर वो कहता है टाइम टेबल क्या है, जो एल्फ है उसने कहा, यहाँ श्रीक्ड का मतलब होता है गेव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। अब वो बोलता है कि एल्फ नेवर नीड दैट, और जो एल्फ्स होते हैं उनको इस टाइप की होमवर्क की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और जो एडिशन होते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग जो हैं उसमें तो और भी उनका बुरा हाल था, वो उन्हें नहीं आता था। हियर सिट डाउन बिसाइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब यहाँ पर जो छोटा आदमी है वो पैट्रिक से कहता है मेरे सामने बैठो और मुझे गाइड करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स ए मिस्ट्री। अब जो एल्फ है छोटा सा आदमी उससे कहता है कि वो मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो इसके लिए एक मिस्ट्री है यानी कि रहस्य है। सो दैट द लिटिल एल्फ ऑलरेडी इज शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब जो छोटा सा आदमी है वो और ज़ोर से बोलता है कि गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब उससे कहता है कि जो बुक्स हैं तुम्हारा अगर होमवर्क करना है तो मेरे लिए बुक्स लेकर आओ, लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, जितनी ज़्यादा हो सकती हैं उतनी ज़्यादा, और उन्हें पढ़ो भी और मेरी हेल्प भी करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नेग। अब यहाँ पर एक शब्द नेग आया है। नेग का मतलब होता है जब कोई किसी को बार बार परेशान करता है या कुछ न कुछ पूछते रहता है। अब जो छोटा सा एल्फ है वो हर रोज़ हर तरीके से हमेशा कुछ न कुछ पैट्रिक को या तो पूछता रहता था या कंप्लेन करता रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। अब जो पैट्रिक था वो दिन रात मेहनत कर रहा था और रात रात भर जाग रहा था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry। अब जो पैट्रिक था उसने कभी भी इतना फील नहीं किया था कि वो इतना थकाने वाला होमवर्क होगा उसको, क्योंकि उसको रात रात भर होमवर्क करना पड़ता था, तो उसको कभी भी नहीं लगा था कि वो इतना थकाने वाला होगा। अब वह स्कूल बहुत थक हार कर जाता था
उसकी आंखें मोटी मोटी हो जाती थी। पफ्ड का मतलब होता है मोटी मोटी हो जाती थी, और ब्लेरी का मतलब होता है डल फील करता था, क्योंकि वह रात रात भर जाकर काम करता था या मेहनत करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अंततः अब उसके स्कूल का लास्ट, उसके सेमेस्टर का यानी कि पैट्रिक के सेमेस्टर का लास्ट दिन आ गया है और एल्फ अब फ्री हो गया है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब जो एल्फ था, छोटा आदमी था, वो फ्री हो गया था, उसके लिए कोई भी वर्क नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब जो छोटा आदमी था वो चुपचाप से, उसने सोचा कहीं पैट्रिक मेरे को फिर से कुछ काम ना दे दे या कुछ काम करने को ना कहे, वो चुपचाप से वो पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल लिया। पैट्रिक गॉट हिज एज। अब जो पैट्रिक है उसको अपनी क्लास में ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब जो उसके क्लासमेट थे वो उसे देखकर अमेज हो गए थे, उसके जो टीचर्स थे वो भी स्माइल कर रहे थे और पैट्रिक की प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक्स। अब जो उसके पेरेंट्स थे वो भी कह रहे थे, वो भी वंडर हो रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि पैट्रिक में इतना बड़ा अंतर इतनी जल्दी कैसे आ गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो अपनी क्लास में एक मॉडल किड बन गया था, तो क्लास में उसका एग्जाम्पल देने लग गए थे कि देखो पैट्रिक कितनी मेहनत करता है, अपना होमवर्क टाइम से करता है। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रोट लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। अब वह अपने कमरे को साफ करने लग गया। यहाँ पर चोर्स का मतलब है अपने डेली के काम को अच्छे से करने लग गया। वह चेयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, और किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, मतलब उसने अपना पूरा एटीट्यूड चेंज कर दिया था, अपना पूरा एटीट्यूड डेवलप कर दिया था। उसको चीज़ों को देखने का नज़रिया ही उसका बदल गया था उसके बाद। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा, और पैट्रिक को अब भी ऐसा लग रहा है कि उसने अपना सारा होमवर्क उस छोटे से आदमी से करवाया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। और मैं आपके साथ एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ जो आप और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। और जो होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, यानी कि उस छोटे से आदमी ने उसका होमवर्क नहीं किया था, बल्कि पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क खुद किया था। क्योंकि अपना होमवर्क करने के लिए वो रात रात भर जाग रहा था, उसके लिए मेहनत कर रहा था, और छोटे से आदमी यानी कि एल्फ की वो मदद कर रहा था, किताबें ढूंढ रहा था, इधर उधर से वर्ड्स ढूंढ रहा था। यानी कि उसने अपना पूरा वो होमवर्क खुद ही किया था, लेकिन उसको लग रहा था कि मैंने अपना होमवर्क उस छोटे से आदमी यानी कि एल्फ से करवाया। थैंक यू।